नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द वर्ड पॉलिटिक्स? यहाँ पर दिया गया है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या मैकियावेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। पॉलिटिकल साइंस है, उसके फादर भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सरकार और राजनीति का एक व्यापक सिद्धांत विकसित किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो। प्लेटो भी एक यूनानी दार्शनिक थे और वे सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। यहाँ पर दिया गया है मैकियावेली। जो मैकियावेली है ये इटली के एक राजनयिक और राजनीतिक दार्शनिक थे एवं नाटककार तथा कवि भी थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसके कारण ये काफी फेमस हुए थे। उस रचना का नाम है द प्रिंस। अगला प्रश्न, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम या विधान परिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित हुआ था और इसके माध्यम से भारत के संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया जो पंचायतों से संबंधित था। साथ ही 11वीं अनुसूची भी इसके तहत जोड़ी गई थी जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के कितने विषय की सूची दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 विषयों की सूची दी गई है। 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता देना और उसे मजबूत बनाना था। भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक विभिन्न प्रावधान शामिल है जो कि पंचायतों की संरचना, कार्य और वित्तीय मामलों से संबंधित है। 1989 में 64वें संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया और दिसंबर 1992 में भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और ये संशोधन अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और इस संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वें भाग और अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा था और इसने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 74th अमेंडमेंट 1992 म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है और इस संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 ए को जोड़ा है और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया गया था और ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
74वें संविधान संशोधन में भाग 9A और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस संशोधन ने नगरपालिका शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित प्रावधान किए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 171। भारत में पहला नगर निगम कब और कहां पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। यहाँ पर दिया गया है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय संविधान में विधान परिषद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 169 से आर्टिकल 171 है। आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन और विघटन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? Between which two countries did the Cold War take place? यहाँ पर दिया गया है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अमेरिका सोवियत संघ, अमेरिका जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद चला था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? शीत युद्ध 1947 से 1991 तक चला था। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज नाटो एस्टेब्लिश्ड? यहाँ पर दिया गया है 1949, 1950, 1959, 1960। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने और पश्चिमी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। नाटो के संस्थापक सदस्य देश कौन-कौन से थे? नाटो के सदस्य देश थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य देश है फिनलैंड। कौन सा देश है सबसे नवीनतम? फिनलैंड देश नाटो का सबसे नवीनतम देश है। 1966 में फ्रांस नाटो की संयुक्त सैन्य कमान से हट गया, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा और यह 2009 में पुनः शामिल हो गया था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? When did the Soviet Union disintegrate? यहाँ पर दिया गया है 1985, 1981, 1995 और यहाँ पर आना था 1991। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति ने रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया था और इसके बाद रूसी नागरिक युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1922 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के संघ का गठन हुआ था। जो सोवियत संघ है ये 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन से पहले इसके कितने गणराज्य थे? इसके 15 गणराज्य थे। 15 गणराज्य कौन-कौन से थे? 15 गणराज्य थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदीव, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाता है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है? रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल गोर्बाचेव। और अगर आपसे पूछा जाता है रूस के
राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? विच वॉर इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर? यहाँ पर दिया गया है प्रथम खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वॉर, द्वितीय खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध या अफगान युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट गल्फ वॉर को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता था। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990 में शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। कब से कब तक चला था? ये 1990 में शुरू हुआ था और ये 1991 तक चला था। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 1990 में, उस समय ये शुरू हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि युद्ध उस समय हुआ जब लाइव समाचार प्रसारण और तकनीकी ने बहुत प्रगति की थी। यहाँ पर दिया गया है द्वितीय खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध कब हुआ था? द्वितीय खाड़ी युद्ध मार्च 2003 को शुरू हुआ था और ये 2011 तक चला था। द्वितीय खाड़ी युद्ध को इराक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है अफगान युद्ध। कई अलग-अलग समय पर अफगान युद्ध हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चला था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चला था और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? यहाँ पर दिया गया है 1914, 1917, 1920 और 1931। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादियों ने सरकार संभाली थी और फरवरी 1917 में राजशाही का पतन और अक्टूबर की घटनाओं को आमतौर पर रूसी क्रांति कहा जाता है। इसी क्रांति ने सोवियत संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अमेरिका एक देश कब बना? When did America become a country? यहाँ पर दिया गया है 1770, 1776, 1789, 1792। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1776 में अमेरिका एक देश बना था। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 से पहले एक देश नहीं था। जुलाई 1776 को ब्रिटिश अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने अमेरिकी क्रांति युद्ध 1775 से 1783 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन वर्ष 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।